भाईजान मैं अभी आती हूँ। अम्मी मुझे नहीं देने मामू जान के सवालों के जवाब। अरे तू ऐसा कर, तू आके सर झुका ले, तुझे सीने से लगा लेंगे। बहुत बड़ा ज़र्फ है उनका, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। चल उठ जा। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरी गलती मेरी मजबूरी बन गई थी? मैं नहीं जानती क्यों कहा। सुहेल देख, बहुत अच्छा मौका है अपनी गलती की तलाफी करने का। आजा मेरा बेटा। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो मैं I'm sorry आलिया। Sorry for what? तुम हमेशा उन बातों पे शर्मिंदा क्यों होती हो जिनमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं होता? मेरी वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई। Not at all. देखो सदफ, तुम मुझे जानती हो इसलिए मेरे बारे में अच्छी सोच रखती हो। तुम्हारे बाबा मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए वो मेरे बारे में कोई भी राय कायम कर सकते हैं। आपको अंदाजा तो हो ही क्या होगा। मेरी जिंदगी में खुशियां बिखेरने का जो ख्वाब आप देख रहे थे वो पूरा नहीं हो सकता। सदफ, मैं अंकल से बात करूंगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ऐसा रिएक्ट ना करें। नहीं आलियान, आप बाबा से नहीं मिलेंगे प्लीज, मेरी खातिर। देखो सदफ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं कि तुम्हारे बाबा ने मेरी इंसल्ट की। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे जाने के बाद तुम बहुत रोई होगी। सदफ देखो, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना है। सो प्लीज डोंट लूज हार्ट। अपना ख्याल रखना। बाय। सारी जिंदगी मैं गुजार दूं। अम्मी बाबा को कहे बहुत देर हो गई है। तो क्या करूं मैं? जिस शख्स को संभालने में सारी जिंदगी गुजार दी मैंने, अब उसके पीछे मजीद नहीं भाग सकती मैं। अम्मी, जहां आपने सारी उम्र सब्र किया, फिर आज क्या? तो क्या मिला मुझे सब्र का फल? इल्जाम, बहुतान, नफरत, ताने। रुक जाओ सुहेल, तुम्हारा वजूद मैं अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आना तो मैं भी नहीं चाहता था यहाँ, लेकिन खून के रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आना पड़ता है। हैरत है, जिसे रिश्तों की पहचान नहीं वो रिश्तों की बात कर रहा है। सुहेल, तुम जब चाहो इस घर में आ सकते हो। मामू जान डिप्रेस थे, इसलिए छोड़ने चला आया। खुदा हाफिज। जिसने हमारी रूह को चल नहीं कर दिया, आप उसे साथ लेकर चल पड़े। रूह तो मेरी चलनी हुई तुम लोगों की वजह से, लेकिन बेशर्मों की तरह फिर वापस आ गया। सुहेल को घर लाते हुए एक बार भी सदफ का ख्याल नहीं आया आपको? हर ऐरा गैरा अगर इस घर में मुंह उठा के आ सकता है तो सुहेल क्यों नहीं आ सकता? छोड़े अम्मी, अगर सुहेल के इस घर में आने से बाबा को खुशी मिलती है तो हमें मंजूर है। क्यों निदा? क्या हमारी खुशी की कोई अहमियत नहीं? नजम, कैसे पत्थर दिल हैं आप? आपको सदफ की आंखों के आंसू क्यों नजर नहीं आते? नादान है वो, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती हो। ठीक है, अगर ऐसा है ना
तो वो बिल्कुल अपने बाप पर गई है। बाबा प्लीज। बाबा बाबा आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि अम्मी आपके हर फैसले के खिलाफ है? नहीं बाबा, वो तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि सुहेल के इस घर में आने से सदफ को तकलीफ होगी। तुम भी मां की तरफदारी करोगी? नहीं बाबा, मैं तो आप दोनों को हर फैसले पर एक दूसरे के साथ देखना चाहती हूँ। तो फिर जाओ, जाकर समझाओ अपनी मां को। बाबा मैं समझाऊंगी उन्हें, वो सुहेल को इस घर में आने से कभी नहीं रोकेंगी। नहीं मानेगी वो, बहुत जिद्दी है। बाबा बाबा वो ऐसी नहीं है। बाबा बहुत कंप्रोमाइजिंग है। उन्होंने हमेशा आपकी बात ही तो मानी है। जब मैंने सुहेल और सदफ के निकाह की मुखालिफत की थी तब भी वो आपके साथ खड़ी थी, आज भी वो आपके साथ खड़ी है। बस परेशान है इसलिए जल्द गुस्सा हो जाती है और कुछ नहीं है। तो फिर उसे कहो आज के बाद आलियान के बारे में कोई बात नहीं करेगी। लेकिन बाबा आलियान तो बस निता, मुझे अजनबी लोगों का नाम बेटियों के मुंह पर अच्छा नहीं लगता। मुझे तो जब भाईजान ने बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैं तो सदफ के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकती। शुक्र है अम्मी आपको यकीन तो है। आप तो सारी उम्र मुझे ही गलत कहती रही। मैंने तो भाईजान से कहा है कि अगर लड़का एतवार वाला है तो हाँ कर देंगे। मामूजान ने क्या कहा? कहाँ मानते हैं वो? मेरे ख्याल में उन्हें मानना भी नहीं चाहिए। मामूजान ने तो सदफ के लिए पहले ही रिश्ता देख रखा है। अब उम्र का बड़ा है तो उससे क्या होता है अम्मी? खानदान तो ठीक ठाक है उनका। सुहेल वैसे तूने अपने बारे में क्या सोच रखा है? जब कोई मिल जाएगी और इस काबिल होगी तो बता दूंगा आपको। तेरे लिए आसमान से उतर के आएगी क्या? अम्मी जान जमीन पे होती तो अब तक मिल गई होती मुझे। सुहेल तेरा एनी के बारे में क्या ख्याल है? खुदा के लिए अम्मी जान, एनी और मैं इम्पॉसिबल। नहीं भी, ये नहीं हो सकता। क्या हरज है आखिर? इशरत आपा की भी यही मर्जी है। नहीं अम्मी जान, ऐसा नामुमकिन है। और मुझे पता है कि उनकी यही मर्जी है और इसीलिए तो वो रोज लेके पहुंची होती है उसे यहाँ पे हमारे घर में। अरे भाई क्या है उस लड़की में? अच्छी भली है, घर संभालती है, सुगड़ है, और क्या चाहिए? अम्मी ये तो वही बात होगी, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आपने उसकी शक्ल देखी है? ना शक्ल है ना अक्ल है। और ये बात आपने आज तो कह दी, आइंदा कभी मत कीजिएगा मेरे साथ। अच्छा, आइंदा तेरी मर्जी पे चलूंगी। कोई पसंद आए तो बता देना मुझे। ठीक है बता दूंगा। निदा मेरी बात सुनो। रमीज तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो मेरा बन रहा है। तुम्हें किसी भी हालत में मेरी बात सुननी पड़ेगी। जो जाना है चलो मेरे साथ। कहो। चलो। तो ये सलाह है मेरे एतबार का। रमीज मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ थे। तुम्हारे लिए तो हमेशा ये इम्पोर्टेंट रहा है कि तुम क्या चाहते हो। और मेरी मोहब्बत पे इतनी कशिश भी नहीं थी कि तुम्हारी सोच बदल पाती।
रमेश, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा ताल्लुक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ मोहब्बत को सिर्फ अयाशी समझा जाता है। यू नो निदा, मोहब्बत फैमिली बैकग्राउंड्स या फैमिली थॉट्स की परवाह नहीं करती। मोहब्बत तो वो होती है जो चट्टानों की सख्ती को मोम की तरह नरम कर देती है। मोहब्बत तो वो होती है जो तपते सहराओं के अंदर बादल बन के बरसती है। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो कि तुम्हारे दिल को मेरी चाहत का कोई एक कतरा भी मोम नहीं कर रहा? रमेश, प्लीज मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। मेरी मोहब्बत को समझो निदा। निदा, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने कभी सोचा नहीं। मोहब्बत तो खुद ब खुद बंद दरवाजे खोल देती है निदा। सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा लम्हा भी नहीं आया जिसमें तुमने मेरे बारे में सोचा? रमेश, तुम बहुत अच्छे हो। यकीन मानो तुम्हारी लाइफ में जो भी आएगी, कोई भी आएगी। क्यों? क्यों मेरी जिंदगी में कोई और आएगा? मेरी जिंदगी में वो क्यों नहीं आ सकता जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ? मेरे ख्याल से तुम मेरी बात समझना नहीं चाहते। निदा प्लीज प्लीज, तुम सिर्फ एक बार सोचो। निदा ट्रस्ट मी, तुम मुझे चीट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम मुझे चीट कर रही होती ना तो हर दफा तुम्हें मिलने पर मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती। तो तुम हो आलिया? ऑब्वियसली, अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो मैं ही आलिया हूं। आपकी तारीफ? सुहेल कहते हैं मुझे। सदफ ने जिक्र किया होगा मेरे बारे में। हो, यहाँ क्या करने आए हो तुम? यहाँ आने की एक वजह यह थी कि मैं देखना चाहता था कि सदफ से मोहब्बत का दावेदार कैसा है, और दूसरी वजह यह कि मुझे ख्वाहिश थी कि ये जान सकूं कि तुम्हें सदफ में ऐसा क्या नजर आया जो मुझे इतने सालों में दिखाई नहीं दिया। सदफ के बारे में तमीज से बात करो। वॉच योर माउथ। सदफ से जो रिश्ता तुम जोड़ना चाहते हो, मेरा उससे वो रिश्ता कई साल पहले रहा है। शट अप। सदफ से जो ताल्लुक मेरा है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। देखो मिस्टर, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ आया हूं कि आइंदा सदफ से कोई राब्ता मत रखना। यहां से बाहर तुम खुद जाओगे या ये ज़हमत भी मुझे ही करनी पड़ेगी? आउट। I'll see you. रमीज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं इसे आपकी गलती नहीं समझता भाभी। चाहे रिदा मुझसे आपके कहने पे मिलती रही, लेकिन कम से कम उसे इस बात का अंदाजा तो हो गया कि मैं उसे कितना चाहता हूं। और निदा? वो बस हकीकत का सामना करने से डरती है भाभी। उसे इस बात का इतराफ करने में डर लगता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। कि मेरा यकीन है भाभी, वो चाहे जो भी कहती रहे, पर मुझे उसकी आंखों में हमेशा मोहब्बत नजर आती रहेगी। सुहेल, मुझे उम्मीद है कि वो तारीख दे देंगे। बस मैं इस मामले को और ज्यादा तूल नहीं देना चाहता। हाँ ठीक है, ओके, राइट। सुन तो लिया होगा तुमने,
अब मेरे घर के फैसले सुहेल करेगा। एटलीस्ट मुझे ये यकीन तो है कि मेरे हर फैसले में वो मेरे साथ खड़ा होगा। आप करना क्या चाह रहे हैं? इससे पहले कि हमारे हाथ में पछतावे के अलावा कुछ ना रहे, मैं और वक्त गंवाना नहीं चाहता। जुल्म है ये नजम, वो फारूक से शादी नहीं करना चाहती। तुम सुहेल के वक्त भी यही कहती थी, लेकिन सदफ ने उस वक्त भी मेरी बात मानी थी और अब भी मानेगी। उसे मजबूर मत करें आप कि वो आपका भरम तोड़ दे। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी बेटियों को बागी बनाने में, लेकिन वो मेरा खून है, मेरा। कम से कम वो मेरे सामने सर नहीं उठाएंगी। ठीक है नजम, फिर मेरी भी सुन ले। हमेशा आपके गलत को आपकी खुशी के लिए ठीक कहा है, हमेशा आपके गलत फैसले में आपका साथ दिया है, लेकिन अब और नहीं। आपके इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। तुम्हारी परवाह अब किसे है? वो वक्त बीते ज़माने गुजर गया राबिया, जब तुम्हारे साथ की ख्वाहिश मुझे चैन नहीं लेने देती थी। बट नाउ nothing is there. जी फरमाइए। आंटी आप आइए ना, प्लीज बैठिए। आलियान बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी आंटी, आप हुक्म कीजिए। तुम सदफ से वाकई मोहब्बत करते हो? आंटी मोहब्बत है तो उस दिन आपके घर आने की हिम्मत की मैंने। खुश रख सकोगे उसे? जिसके नाम सारी जिंदगी लगाना चाहता हूं उसे भला खुश क्यों नहीं रखूंगा। देखो बेटा, मैं तुमसे जो बात कहने आई हूं वो बहुत बड़ी बात है, और शायद कोई माँ ऐसी बात नहीं कहती। मेरी सदफ को यकीन हो गया है कि तुम उसकी जिंदगी के सारे दुख खत्म कर दोगे। यही तो मैं चाहता हूं आंटी। तो फिर उसे अपना लो। लेकिन आंटी वो सदफ के बाबा, उन्होंने तो शायद अहद कर रखा है कि वो सदफ की जिंदगी में कोई सुख नहीं आने देंगे। मेरे ख्याल में आंटी हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, वक्त के साथ वो बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे वो जिद में आकर सदफ की शादी तय कर रहे हैं, और अगर तुम चाहते हो कि वो अपने फैसले से बाज रहें तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है। आंटी लेकिन मैं सदफ को पूरी इज्जत और मान के साथ अपनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं चलती हूँ आलियान। खुदा हाफिज। आंटी प्लीज। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो
फिर ठीक है, मैं सुबह सदफ को लेकर कोर्ट पहुंच जाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी। कब तक हम तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे? तुम खुद जाके बाबा से बात क्यों नहीं करती? इनकार कर दो। मेरे इनकार करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बाबा को उनके फैसले से रोकना मुमकिन नहीं है। अम्मी कहाँ? पता नहीं, मुझे बता कर नहीं गई। बस आलियान के घर का एड्रेस लिया था। आलियान के घर का एड्रेस? मैं देखती हूँ, शायद अम्मी होंगी। जी फरमाइए। मेरा नाम रमीज है, मुझे निदा से मिलना है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जाओ प्लीज, मेरा निदा से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। शुक्र है कि बाबा घर पर नहीं है। आप मेरा यकीन करें, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। देखो रमीज, हम लोगों के घर में पहले ही सब बहुत परेशान है। प्लीज हमारी परेशानी में इजाफा मत करो। मैं निदा से मिलके चला जाऊंगा। और अगर तुम्हारे जाने से पहले कोई और आ गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। निदा तुमसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज जाओ। आप निदा की बहन है ना, तो प्लीज मुझे एक बात का जवाब दे दें। पूछो। निदा आपसे हर बात शेयर करती होगी, क्या वाकई वो मुझसे प्यार नहीं करती? अगर वो तुमसे मोहब्बत करती भी है तो उसकी इतनी बड़ी सजा उसे मत दो। तो फिर आप उससे कहिए कि बस एक दफा वो एतराफ कर ले। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई आ जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तुम चले जाओ। रमीज आया था। देख लिया था मैंने। देख लिया था तो मिली क्यों नहीं उससे? कैसे मिलूं उससे सदफ? उसे मेरी जुबान पे यकीन ही नहीं है। वो मेरी जुबान से ज्यादा मेरी आंखों में नजर आने वाली सच्चाई पे यकीन करता है। निदा कब तक सबसे झूठ बोलती रहोगी? झूठ? हाँ झूठ। सच वही है जो रमीज कह रहा है। उसकी भाभी के कहने पर जो झूठ तुमने उससे बोलना शुरू किया था वो तो कब का सच में बदल चुका है। तुम्हें उससे मोहब्बत हो चुकी है निदा। तुम ये एडमिट क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज सदफ, अपनी मोहब्बत का अंजाम देखने के बाद भी तुम ये चाहती हो कि मैं उसकी मोहब्बत का एतराफ कर लूं? निदा, मेरा मामला दूसरा है। आलियान अकेला रहता है इसलिए बाबा ने उसे इनकार किया। मगर रमीज की तो फैमिली उसके साथ रहती है। उस पर बाबा को कोई एतराज नहीं होगा। नहीं सदफ, मेरा एक एतराफ रमीज के जज्बात को जिस तरह बढ़ावा देगा, उसके बाद रमीज की ख्वाहिशात के आगे बंद बांधना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। कितना अजीब नसीब है हम दोनों का। मैं मोहब्बत के अंजाम से खौफज़दा हूँ और तुम मोहब्बत का एतराफ करने से डरती हो।
रमीज, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सॉरी भाभी। सॉरी भाभी? एक छोटा सा लफ्ज बोलकर तुम ये समझते हो कि जो पिछले 4-5 घंटों से मैं इंतजार कर रही हूँ उसका अजाला हो गया? तुम्हें परवाह नहीं कि मैं कितनी परेशान थी, ना जाने तुम कहां चले गए थे। भाभी मेरी घड़ी बंद हो गई थी, वक्त का पता ही नहीं चला। क्यों रमीज, क्यों तुम्हें वक्त का पता नहीं चलता? तुम वही हो ना जो अपनी स्टडीज, अपनी हॉबीज, इन सब चीजों से तुम्हारे पास स्पेयर वक्त ही नहीं निकला करता था। और अब कहां चला जाता है ये वक्त? रमीज, इस तरह से मुंह लटकाकर मेरे आगे मत खड़े हो। तुम सोच नहीं सकते कि मुझे तुम्हारे पर कितना गुस्सा आ रहा है। भाभी मैं निदा के घर गया था। निदा के घर? किस लिए? वो नहीं मिली। क्या जरूरत थी तुम्हें निदा के घर जाने की? रमीज, निदा ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, लेकिन तुम निदा के साथ बुरा कर रहे हो। क्या? निदा ने मेरे साथ अच्छा किया है? आप मुझे बता सकते हैं कि उसने मेरे साथ क्या अच्छा किया है? भाभी, जिस तरह वो मेरे जज्बात के साथ खेल रही, कभी कोई नहीं खेलता। तुम्हें उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? जानते हो तुम्हारी वजह से वो अपनी फैमिली के सामने कितनी एम्बैरेस हुई होगी? सोचा तुमने? एम्बैरेस? वो एम्बैरेस हुई होगी। मेरे दिमाग में एक बात नहीं घुसती कि आपको उसकी फिक्र मुझसे ज्यादा क्यों है? मुझे उसकी नहीं, तुम्हारी फिक्र है। फजूल की बातें मत किया करो। भाभी, अगर आपको मेरी फिक्र है तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? भाभी, अगर आप निदा को झूठ बोलने पे राजी कर सकती हैं तो सच बोलने पे भी राजी कर सकती हैं ना? रमीज, बच्चों जैसी बातें मत करो। प्लीज भाभी, प्लीज।